हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं जिनके क्लेम है हमारे पास और जिनका आंसर कुछ और होना चाहिए या आयोग के द्वारा कुछ और आंसर इसका दिया गया है ऑफिशियली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे और उनके क्लेम का जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर रही हूँ, तो आप उसके थ्रू जो है वहाँ से ले सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखते हैं इनका सही उत्तर क्या होगा। आयोग के द्वारा जो है कुछ और आंसर इसका दिया गया है और जो हमारे पास प्रूफ है उसमें कुछ और है। तो पहला प्रश्न है NSSO के 68वें दौर के आधार पर, ठीक है, 68वां दौर है, गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है और आयोग ने जो है इसका सही उत्तर माना है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो गाइज यहाँ पे अगर हम देखें इसका एग्जैक्ट सही उत्तर क्या होगा तो मैं आपको ले चलती हूँ। प्रेस नोट ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट 2011 एंड 12 का है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन जुलाई 2013। तो यहाँ पे अगर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो पॉवर्टी एस्टिमेट फॉर 2011 एंड 12 है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज नंबर जो 8 है उसको देखिए और ये PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी @नियति PCS क्लासेस। तो यहाँ पे तो गाइज़ यहाँ पे क्लॉज नंबर 8 में जैसे दिया गया है द नेशनल लेवल पॉवर्टी रेशियो बेस्ड ऑन कंपेरेबल मेथडोलॉजी तेंदुलकर मेथड। अब यहाँ पे फॉर 1993 to 4 एंड 2004 and 5 and 11-12 2011 and 12 estimate from large sample survey of household consumer expenditure और डाटा ऑफ 15, ठीक है, ये यानी कि 50वां है, 61वां है और 68वां है। तो एग्ज़ाम में क्या है 68वां पूछा है, राउंड रिस्पेक्टिवली आर गिवन बिलो। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हमको मिला हुआ है पूरा परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेट बाय तेंदुलकर मेथड यूजिंग मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MRP। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमें एग्ज़ाम में पूछा गया है 2011-12 यानी कि जो 68वीं का पूछा गया है ना। तो यहाँ पे रूरल पॉवर्टी रेशियो प्रतिशत में देखें तो 25.7 है, अर्बन का है 13.7 और परसेंट अगर टोटल देखें तो 21.9 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देखिए पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21.9 टोटल है 68वीं का जो कि 11-12 का था। तो गाइज़ यहाँ पे 68वें दौर पे देखा जाए गरीबी अनुमानों में कौन सा कथन गलत है यानी कि सही नहीं है। यहाँ पे A, B, C, D में से एक गलत है, बाकी 3 सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया है कि भारत की 21 B ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पे B ऑप्शन देखेंगे तो भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। और अगर ये सही है तो C वाला कैसे सही हो जाएगा, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसका मतलब इन दोनों B और C में से कोई एक ही सही होगा। तो ऑफकोर्स B सही है अकॉर्डिंग टू द डाटा जो अभी हम लोगों ने आपको दिखाया। तो तीसरा यानी कि C उत्तर जो है गलत होगा, ठीक है। और आयोग ने जो इसका सही उत्तर E माना है जो कि C ही होना चाहिए। इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी @नियति PCS क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके तो सॉलिड प्रूफ है और बच्चों को भी मालूम है कि कौन कौन से जो है निश्चय थे भाग 1 में, भाग 2 में। तो गाइज़ यहाँ पे है कि विकल्प चुने जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सबको पता है कि सभी के लिए वायुमार्ग जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए था और आयोग ने जो है इसका गलत उत्तर दिया है हर खेत में सिंचाई का पानी, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास में है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का संकल्प और इसमें बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2007 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, 2020 से 25 तक ये चलेगा और पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। दूसरा है हमारा यहाँ पे अगर हम देख लें तो एक साइड में भी अच्छे से दे रखा है जो कि आसानी से पहचाना जा सकता है, सशक्त महिला सक्षम महिला। फिर तीसरा देखिए हर खेत तक सिंचाई का पानी और ये शामिल है, तो ये उसमें गलत कैसे हो सकता है ऑफ कोर्स। और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। फिर आगे देखते हैं स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठवां है सुलभ संपर्कता, ग्रामीण पथों की संपर्कता है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण है।
फिर सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी वायुमार्ग का जिक्र नहीं किया गया है इस निश्चय में। और यहाँ पे अगर हम एक साथ अगर देख लें, तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा जो है ये बजट भाषण 2021-22 का कलेक्शन है, जो कि 22 फरवरी 2021 को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ पे वायु मार्ग का कोई जिक्र वैसे नहीं है, तो आप जो है इसको जो है क्लेम के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम में @नियति पीसीएस क्लासेस में शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ से जा करके इस पे जो है क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लेम करें। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैम क्या सबको क्लेम करना पड़ेगा, तो मैंने देखा था कमेंट में, तो बिल्कुल आप लोगों को पर्सनल क्लेम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्लेम जाएगा उतना ज़्यादा उत्तर को बदलने की चांस रहेंगे, बट हाँ जो आपका प्रूफ रहेगा वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है प्रूफ देख लें कि आपने कौन सा प्रूफ उसमें ऐड किया है। ये ऑथेंटिक प्रूफ थे जो मैंने आपको अभी शेयर किए, ठीक है। तो मिलेंगे और वीडियोस में अगर ऐसा कुछ होता है तो। और बाकी आप जो है पढ़ाई करते रहें, मेंस का अच्छे से देखें। अगर आप लोगों का जो है लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारा क्वेरी है कि इतना इतना नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा, इतना इतना है, क्या हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल उसके करीब हैं तो बिल्कुल मेंस की तैयारी करें। लेकिन अगर किसी बच्चे का बहुत ही कम क्वेश्चन सही हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर कोई जर्नल कैटेगरी है और जर्नल में अगर आपका लगभग जो है 95 सही हो रहा है, तो आपको कंफर्म होगा कि भैया मेरा हो नहीं रहा है, मेरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर 99 के आसपास भी रहता है तो थोड़ा सा लगता है ना कि 99 के आसपास है, तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद होती है कि हो सकता है कट ऑफ कम जाए, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ नहीं है, तो एक उम्मीद होती है। बट अगर आपका 95 है या इससे भी नीचे हुआ 90 है, तो फिर आप टेंशन ना लें, आप 68वीं के लिए प्रिपेयर करें। देखिए जनवरी के ही 8 तारीख को 2023 में इसका पीटी लगेगा 68वीं का। सीटें भी काफ़ी अच्छी संख्या में आ रही हैं, ठीक है। सीटें भी अच्छी संख्या में आ रही हैं। 68वीं का पीटी के लिए बस 3 महीने के आसपास का समय रहेगा, लगभग 3 महीने। तो इसमें अगर आप मेंस का पढ़ना चाह रहे हैं तो डीआई की क्लासेस आप ले सकते हैं, डीआई प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ आप जीएस का 1 और 2 का जो है आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। और या फिर आप एक काम करें, डीआई अच्छे से रेडी कर लें और अपना ऑप्शनल रेडी कर लें, ठीक है, इन महीनों में। तो अपना वैकल्पिक विषय मजबूत कर लेंगे। तो 68वीं के लिए जैसे ही करीब रहेगा तो 1 महीना पहले आप इसकी पीटी में फोकस कर लेंगे। तो आपका क्या रहेगा कि डीआई भी मजबूत हो जाएगा, ऑप्शनल रेडी हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका 68 का पीटी देंगे तो जीएस 1 और 2 जो है आपका प्रिपेयर करने को रहेगा। बाकी जो है आप डीआई और ऑप्शनल का केवल टेस्ट देंगे, वो भी रिटन टेस्ट देंगे, ठीक है। फाउंडेशन आपका जो है मजबूत हो जाएगा। तो इतना ही कहना चाहेंगे। अगर अच्छा है तो अभी से जो है मेंस में लग जाइए। और कोई बिना, देखिए मेंस में बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं कुछ होगा। और मूल्यांकन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको किसी संस्थान से जुड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ आप मॉक टेस्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस में मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट देखा है कि मेरा 30 नंबर से रह गया सर, मेरा इतने से कट ऑफ रह गया और मैं मेंस में फाइनल नहीं हो पाया। तो आप एक संस्थान से जुड़े और जिससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी रैंकर्स व्यू के द्वारा जो है क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। रैंकर्स व्यू में आपको डीआई का क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। इसके साथ आपको जीएस 1 और 2 का भी स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको ऑप्शनल का जो भी अनाउंसमेंट है जल्द होगा, प्रोग्राम उसके लिए बात चल रही है। और जैसे ही दुर्गा पूजा संपन्न हो जाएगी, यानी कि 7 तारीख से इसके लिए क्लासेस लगभग शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में है। साथ ही बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। और जो है ऐप के थ्रू आप जो है ऑनलाइन वाले बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन वाले जो है क्लास आकर के पढ़ाई करेंगे। हमारी क्लास कहाँ है? रैंकर्स व्यू। तो रैंकर्स व्यू का जो क्लास है वो आपका अशोक राजपथ, BM दास रोड, रमना रोड और BM दास रोड अंदर की तरफ, ठीक है। और सेकेंड फ्लोर पे रहेगा। बिलियन क्लासेस फर्स्ट फ्लोर में है और सेकेंड फ्लोर में आपका रैंकर्स व्यू पड़ेगा। तो आप जो भी डिटेल चाहिए आपको 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की क्वेरी रहेगी आपकी तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7004291557 है, लास्ट में 57 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और सारी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।